हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आर.डी. शर्मा का सीरीज चला रहे हैं जो 2025-26 का नया एडिशन था। उसका स्टैंडर्ड एक्स आपका रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 1.15 पे मिलेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 ना, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है √2 + √3, और ये एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पाया जाता है। तो क्या है, कैसे शुरू करेंगे, वही कंट्राडिक्शन मेथड में। लेट अस अज्यूम दैट √2 + √3 इज रेशनल। अगर रेशनल हुआ, अगर आपका √2 + √3 रेशनल हुआ तो √2 + √3 को लिखेंगे कौन से फॉर्म में ना, p/q फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 and p and q they are integers, okay, and p and q are co-primes का मतलब होता है उनका HCF 1 होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं ना, √2 को एक साइड रखते हैं, दूसरा रूट वाला नंबर को दूसरे साइड को शिफ्ट कर देते हैं। p/q -√3, आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, नो इशू। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा p/q -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा p²/q²। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालेंगे, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो कि a² + b² सॉरी a² + b² -2ab। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे a² + b² मतलब √3 का स्क्वायर -2 × a × b। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या निकलेगा आपका, दैट इंप्लाइज 2 = p²/q²। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 2p/3 √3। तो सिर्फ √3 वाला नंबर यहाँ पे है तो इसको शिफ्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 + 2p/3 √3, टोटल सब्ट्रैक्टेड था ये टर्म, इसको ले लिया, एडिशन हो गया, तो बन गया कितना ना, p²/q² + 3। अब मेरा काम है इसको इंडिविजुअल करना, अकेला करना। तो पहले 2 को शिफ्ट करते हैं, 2p/3 √3 हो जाएगा p²/q² + 3 - 2 वो साइड गया तो माइनस हो गया, तो क्या बचा ना, 2p/3 √3 हो जाएगा p²/q² + 3 - 2 हो जाएगा 1। ठीक है, चलो 2p/q √3 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा q² p² + q²। q² 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p² + q² / q²। अब सिर्फ हमको इसको इंडिविजुअल करना है तो 2p/q को टोटल शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2p/q को शिफ्ट करें तो दैट इंप्लाइज √3 हो जाएगा p² + q² / q²। तो ये जो 2p/q वहां जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा q/2p। ये मल्टीप्लाइड है, वहां जाके डिवाइड होगा तो 2p/q डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होकर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो नीचे से q और q² से एक q कैंसिल होके बचेगा q, तो क्या बचेगा ना, √3। अब हमको क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, तो मिलेगा दैट इंप्लाइज √3 = p² + q² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कैंसिल होके q है, यहाँ पे 2p है, तो आएगा 2pq। ठीक है, चलो अच्छा अब क्या है, अब LHS √3 निकला, RHS p² + q² / 2pq। अच्छा p एक इंटीजर है, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे, q भी एक आपका इंटीजर है, दोनों इंटीजर से, यहाँ पे 2 भी एक इंटीजर है, और हमें पता है कि सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, इसीलिए ये पूरा RHS क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, सो
RHS ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2pq इज रेशनल। अच्छा, आपको जो RHS मिला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2pq रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्या वजह है कि रेशनल है? आज p q and 2, आज p q and 2 आर रेशनल। क्योंकि ये तीनों रेशनल है तो पूरा RHS रेशनल हो जाएगा। अगर रेशनल हुआ दैट इंप्लाइज LHS √3 इज रेशनल। अच्छा, RHS आपका रेशनल हुआ, बीच में इक्वल टू साइन है, इसलिए LHS भी मतलब क्या है, रेशनल होगा लॉजिक के हिसाब से। लेकिन क्या √3 रेशनल है? नहीं, यही गलत है। क्यों ऐसा गलत निकल रहा है? क्योंकि हम जो अज्यूम किए थे कि √2 प्लस √3 रेशनल बोल के, वही गलत है। सो यही दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √3 is irrational, that √3 is irrational। ठीक है? hence our assumption is wrong, assumption was wrong। अगर गलत है तो सही क्या होगा? therefore √2 plus √3 is irrational, is irrational truth। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बहुत आपको इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आप इसको रिटर्न में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है ना, प्रूव दैट 2 plus √3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। ये देखो क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, CBSE 2023 का क्वेश्चन है। और बच्चों आप ये देख सकते हो कुछ बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो प्रूव दैट 2 plus √3 is irrational को प्रूव ना करके, इस क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ के प्रूव करते हैं √3 is irrational, जो कि कंप्लीटली गलत होगा। ठीक है, हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है? 2 plus √3 is irrational। तो चलो शुरू करते हैं, कैसा प्रूफ होगा उसका। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? let us assume that 2 plus √3 is rational। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे। हम assume करेंगे 2 plus √3 आपका रेशनल है। अगर ऐसा हुआ 2 plus √3 को हम लिखेंगे p by q फॉर्म में, जहां पे q is not equal to 0, p and q are integers and p and q are co-primes। अच्छा, co-prime का मतलब क्या है? co-prime का मतलब HCF 1 होता है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सिंपली हम √3 को अकेला करेंगे, दैट इंप्लाइज √3 हो जाएगा p by q -2 वहां पे एडेड था, वो साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्टेड होगा, दैट इंप्लाइज √3 हो जाएगा LCM q p -2q। अब देखो बच्चों, यहां पे जो p वो एक इंटीजर है, हम लोग डेफिनेशन में लिख के, जो q वो भी इंटीजर है और 2 हमें पता है इंटीजर है। तो p q and 2 ये सारे इंटीजर्स, हमें पता है कि सारा इंटीजर्स रेशनल होता है, इसलिए पूरा RHS आपका क्या बन जाएगा? रेशनल। Therefore RHS ब्रैकेट p -2q by q is रेशनल। अच्छा, अगर ऐसा हुआ RHS रेशनल हो गया तो बीच में इक्वल टू साइन है, तो ऑब्वियसली LHS क्या होगा? रेशनल होगा। दैट इंप्लाइज LHS √3 इज रेशनल। लेकिन क्या ये सही कंक्लूजन है? नहीं, क्वेश्चन में भी गिवन है, गिवन दैट √3 इज रेशनल, लेकिन हमारा निकल रहा है √3 इज रेशनल। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमने इनिशियल में जो अज्यूम किए थे, क्या अज्यूम किए थे ना, 2 plus √3 इज रेशनल, वही गलत है। ठीक है, सो दिस
contradicts the fact that क्या √3 is irrational, √3 is irrational. Hence क्यों ऐसा, क्यों मतलब कंक्लूजन ऐसा, लास्ट एंडिंग कंक्लूजन ऐसा गलत क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम लोग हमारा जो एजम्पशन वही गलत है. हेंस आवर assumption was wrong, गलत है. इसलिए therefore 2 plus √3 is an irrational number. ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, चलो आप इसको अच्छे से रिटन में प्रैक्टिस कर लो. बढ़िया क्वेश्चन है. देखो सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है. सीबीएसई आएगा तो आपका PO1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी रिपीट होता है. नहीं होगा तो नंबर्स को चेंज कर देंगे, 2 plus √3 की जगह 5 plus √2 कर देंगे. इस तरह का क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, चलो आप इसको अच्छे से लिख लो. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Now prove that 5 minus 2 √3 is a rational number given that √3 is a rational number. Same क्वेश्चन नंबर 12 जैसा था, क्वेश्चन नंबर 13 वैसा है. ठीक है ना? देखो वो सीबीएसई कौन सा ईयर में आया था? लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में आया था. तो देखो क्वेश्चन कैसे स्लाइटली मॉडिफाई किया. प्लस था प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में माइनस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही आते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. इसका जो प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं अजम्पशन के साथ. लेट अस अज्यूम दैट, अजम्पशन के लिए साथ प्रूफ शुरू करेंगे. तो लेट अस अज्यूम दैट क्या है ना, 5 minus 2 √3 इज रेशनल. ठीक है, हम इसको अज्यूम करेंगे वो रेशनल है. अगर रेशनल हुआ 5 minus 2 √3 can be written as in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. P and Q are integers and P and Q are co-primes. अच्छा, co-primes का मतलब आपका HCF 1 होगा. ठीक है, चलो अब शिफ्टिंग करते हैं. तो देखो यहां पे माइनस है, आप 5 को शिफ्ट ना करके 2 √3 टर्म को टोटल शिफ्ट कर दो. तो क्या हो जाएगा? दैट इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू P by Q प्लस 2 √3. देखो मैं 2 को सिर्फ शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, टोटल ये टर्म को ही शिफ्ट कर रहा हूं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए. आपको 2 शिफ्ट नहीं करना है, टोटल 2 √3 टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, उसको शिफ्ट कर देना है. तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा. तो अब क्या करेंगे? P by Q को शिफ्ट कर देते हैं. क्या? 5 minus P by Q इज इक्वल टू 2 √3. ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं. एलसीएम हो जाएगा Q, 5Q minus P. देख सकते हैं एलसीएम आपका Q होगा, तो ये हो जाएगा 5Q minus P इज इक्वल टू 2 √3. अब सिंपली 2 को शिफ्ट करेंगे तो √3 सिंगल हो जाएगा, अकेला हो जाएगा. 5Q minus P by 2Q इज इक्वल टू √3. ठीक है, चलो तो आपका LHS क्या है ना, 5Q minus P by 2Q इज रेशनल. अच्छा, ये रेशनल क्यों है? ये रेशनल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो 5 एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, P एक इंटीजर है. P Q R इंटीजर्स हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन बोलता है. तो 5 इंटीजर हुआ, Q इंटीजर हुआ, P इंटीजर हुआ, 2 भी इंटीजर हुआ, एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, हमें मालूम है. इसीलिए ये रेशनल होगा एज 2, 5, P एंड Q आर रेशनल. ये सब क्या है? रेशनल है. अगर LHS में रेशनल है और बीच LHS रेशनल हुआ और बीच में कौन सा साइन है? इक्वल टू साइन है, तो ऑब्वियसली RHS भी रेशनल होगा. दैट इंप्लाइज RHS √3 इज रेशनल. लेकिन बताओ ये RHS √3 क्या रेशनल है? नहीं. तो ऐसा कंक्लूजन क्यों मिल रहा है? कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है ये मेन स्टेटमेंट को कि √3 इज इरेशनल नंबर? मतलब हम लोग जो स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे वही गलत है. हम जो एज्यूम किए थे कि ये रेशनल है बोल के, वही गलत है. सो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट
दिस contradicts the fact that √3 is irrational. √3 is irrational. ठीक है, hence our assumption was wrong. इसलिए हमारा जो assume किए थे वही गलत है, इसकी वजह से हमको कंक्लूजन गलत मिल रहा है. Therefore क्या होगा, अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली therefore 5 - 2√3 is irrational. ठीक है, हुआ. तो आप इसको रिटन में प्रैक्टिस कर लो, और जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस एक्सरसाइजेस, प्रीवियस एग्जांपल्स है, उसका जो कंप्लीट लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आज प्ले लिस्ट है, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करो. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. प्रूव दैट 2 - √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. देखो सीबीएसई 2024 वही सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है. सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे. कभी भी बच्चों कंफ्यूज होकर √3 इरेशनल प्रूव मत करना. क्वेश्चन हमेशा सही तरीके से पहले पढ़ना. क्या है, तो हमको क्या प्रूव करना है, 2 - √3/5 इज इरेशनल. सो क्या होगा सॉल्यूशन, वही अजम्पशन. लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करेंगे, 2 - √3/5 इज रेशनल. क्या अज्यूम करेंगे, 2 - √3/5 इज रेशनल. ऐसा हुआ तो 2 - √3/5 किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, है ना, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0. p and q are integers and p and q are co-primes. देखो हमेशा बच्चों आप लोग कंडीशन पूरा लिखना, कंडीशन को मिस मत करना, कंडीशन को पूरा लिखना. ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 - √3/5 है, सबसे पहले 5 को शिफ्ट करेंगे. क्या होगा ना, 2 - √3 हो जाएगा 5p/q, 5 जाके p के साथ मल्टीप्लाई होगा. अब किससे शिफ्ट करेंगे, अच्छा देखो आप या तो 2 को शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो √3 को शिफ्ट करो. √3 को शिफ्ट कर दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो आपको सही लगे, मतलब इजी. लेकिन मेरे हिसाब से पहले √3 को शिफ्ट कर दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा, काम आसान होगा आपको लिए. तो 2 बनेगा क्या, 5p/q प्लस √3. अब सिंपली इसको हटा दो तो √3 अकेला हो जाएगा. ठीक है, तो 2 - 5p/q इज इक्वल टू √3 हो गया आपका. तो अब करेंगे एलसीएम, q to q - 5p इज इक्वल टू √3. अच्छा देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, pq इंटीजर्स हम लोग हमारा डेफिनेशन बोलता है, 5 एक इंटीजर है, p इंटीजर है, ये पूरा एक इंटीजर है. हमको पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल. सारे के सारे इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल. इसीलिए पूरा आपका LHS क्या होगा, 2q - 5p/q क्या होगा, रेशनल. अगर ये रेशनल हुआ तो ऑब्वियसली LHS भी, सॉरी RHS भी रेशनल होगा. √3 इज रेशनल. अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है ना, लेफ्ट पार्ट आपका रेशनल हुआ और बीच में इक्वल टू साइन है, तो ऑब्वियसली RHS भी इक्वल आपका रेशनल होगा. लेकिन क्या ये कंक्लूजन √3 रेशनल सही है, नहीं है. अरे डेफिनेशन आपका क्वेश्चन ही बोलता है गिवन दैट √3 रेशनल. तो इस तरह का गलत कंक्लूजन क्यों निकल रहा है, इस तरह का कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन वो गलत है. हम लोग जो अज्यूम किए थे 2 - √5 इज रेशनल, वही गलत है. तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, that √3 is irrational. √3 is irrational. Hence मतलब हमारा जो assumption ही गलत है. Hence our assumption was wrong. गलत हुआ तो therefore
2 माइनस रूट 3/5 इज रेशनल। प्रूव्ड। ठीक है, चलो इससे आप अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से रिटन में प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगले बाकी 3 क्वेश्चन बचाए वो हम लोग और एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आपको जो प्रीवियस वीडियोज है वो आपको प्लेलिस्ट, उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसके लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।